हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ रियल लाइफ की कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 5 भाई 2 बहन रहते थे और उसके मम्मी पापा सभी बहुत खुश रहते थे। उनके मम्मी पापा 5 बेटों और 2 बेटियों को अच्छे से पाल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं होती थी। पढ़ाई लिखाई खान पान जो चाहिए वो सब लाकर दिया करते थे। उन सब को एक ही घर में सारी खुशियां मिलती थी और उनके मम्मी पापा को यह लगता था कि अभी जैसे एक घर में सभी रहते हैं, ठीक आगे के समय में यानी कि भविष्य में भी ऐसे ही साथ साथ रहेंगे। बेटी तो अपने ससुराल को चली जाएगी, तो 5 भाई एक साथ रहकर हमारे ध्यान रखेंगे। पर जैसे ही पहला बेटा का शादी हुआ तब तक ठीक था। बड़ी बहू सभी से अच्छे से पेश आती थी। बड़ी बहू अपने सास ससुर का मान रखती थी और बड़ा बेटा भी सभी का ध्यान रखता था। उसके बाद दूसरा बेटा का शादी हुआ और साथ ही बड़ी बेटी का शादी हो गया। बेटी अपने ससुराल को चली गई और दूसरी ओर बहू आ गई हमारे घर। वो भी ठीक थी, पर सभी जानते हैं कि एक घर में 2 से ज्यादा बेटा हो तो कभी एक किचन और एक चूल्हा में खाना नहीं बनता। यह देखकर उन 5 के मम्मी पापा दिल बड़ा दुखा कि एक समय था कि हम 2 थे और हमारे 7 बच्चे, हम जो खाते थे वही अपने बच्चों को भी खिला देते थे और अब हमारे अभी इतने बड़े बड़े बेटे हो गए हैं तो हमें खाना पीना और हमारी देखभाल करना बड़ी दिक्कत हो गई हमारे बेटों पर। हम यही सोचते हैं कि एक समय था जो हम अपने बच्चों को पालते थे और अब यह समय देखना पड़ रहा है जो वही हमारे बच्चे हमें पाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो एक दूसरे से कहते थे कि मम्मी मेरे साथ रहेगी तो पापा मेरे साथ जाएंगे, और अब देखना पड़ रहा है कि वही हमारे बच्चे जो कह रहे हैं कि अब तुम संभालो मम्मी पापा को, मैं नहीं संभाल सकता, एक दूसरे पर सौंप रहे हैं। और हमारा तीसरा बेटा जो सब कुछ हमारे लिए करता था, सब कुछ वही, और सबसे ज्यादा हमारा तीसरा बेटा हमें मानता था। पर अब वैसा कुछ नहीं। जब से उसकी भी शादी हो गई तब से हमारे ओर देखता भी नहीं है। सभी बेटे अपनी पत्नी की बात मानते हैं और हमारी बेटियां अपने ससुराल में रहती है तो कभी कभी आती है मिलने पर, जो हमारे पास है नज़र के सामने है, जो देखता भी नहीं है। ये कैसी दुनिया है। माँ बाप अपने सभी बच्चों को एक जैसे प्यार करते हैं, सभी की ज़रूरत को पूरी करते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को एक नज़र देखते भी नहीं और ये भी नहीं सोचते कि वही थे जो उनकी उंगली पकड़ कर चलना सिखाएं, वही थे जो बोलना सिखाएं। और तो और ये भी नहीं सोचते कि जैसा वो करते हैं अपने माँ बाप के साथ, ठीक वैसा ही उनके साथ उनके बच्चे भी करेंगे। सभी जानते हैं कि कर्मा घूम कर वापस आपके पास ही आएगा, इसीलिए ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो हमारे चैनल अनमोल कुमार साहा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के जाइएगा। तो थैंक यू।